और जैसा कि हम खुदावंद के कलाम के अंदर देख रहे हैं अजीज़ दोस्तों कि ये पाक रूह क्या इसी दौर के अंदर है, नहीं इससे पहले भी मैंने जैसे आपको बताया कि वो नबियों के वसीले से काम करता रहा, और उसी पाक रूह के वसीले ही से खुदा ने मूसा को भी क्या किया था, गाइड किया था। मूसा कैसे गाइड हो रहा था, मूसा को सारी चीज़ें कैसे बताई जा रही थी, खुदा का पाक रूह अबर की मानद उनके ऊपर छाया हुआ था, साया करता था। और बनी इसराइल 40 साल दिन और रात बियाबान में सफ़र करते रहे, तो खुदा का पाक रूह उनके ऊपर ठहरता रहा, खुदा का पाक रूह उनके लिए काम करता रहा, खुदा के पाक रूह के वसीले से वो गाइड होते रहे, और खुदा के पाक रूह के वसीले ही से सारी शरीयत क्या हुई, मूसा को मिली। और खुदा के पाक रूह के वसीले ही से सुलेमान ने और दाऊद ने ये रोया देखी कि हैकल कैसे तमीर करनी है, और उसके बारे में सारा कुछ क्या कर दिया गया, गाइड किया गया। अजीज़ दोस्तों, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब जब खुदा का पाक रूह पर नाज़िल होगा तो क्या क्या होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है, उसकी नेमतों से भरी पड़ी है। क्योंकि जब पाक रूह नाज़िल होता है तो फिर आगे दरवाजे खुलते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद में आप पढ़ते रहते हैं, इसके बाद में आप मैट्रिक क्लास में आते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तालीमी मेयार, बल्कि मैं यहाँ स्विट्ज़रलैंड में भी मैंने देखा है कि यहाँ भी बच्चों को करीबन मैट्रिक क्लास करनी पड़ती है, और उसके बाद में उनके लिए बहुत सारे दरवाजे क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। इसका मतलब जब वो मैट्रिक करते हैं उसके बाद में उनको वो कॉलेज जा सकते हैं, उसके बाद में कोई वो अपना प्रोफेशनल कर सकते हैं, यानी कोई वो अगर कोर्स करना चाहते हैं तो वो कोर्स कर सकते हैं, मैकेनिक का कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी जो उनका दिल करता है वो कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट का कानून है, एक लॉ है जैसे पाकिस्तान में भी कि मैट्रिक पास करेंगे तो हम आगे कॉलेज में जा सकेंगे। इसका मतलब पहले हम कॉलेज में जा नहीं सकते, पहले हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक क्लियर करना है। यानी ऐसे ही खुदा का भी एक क्या है, कानून है। और जब आप मैट्रिक क्लियर कर देते हैं उसके बाद में कॉलेज में जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। यानी जैसे आप अच्छा सा कोई कोर्स कर सकते हैं, जब आप कोर्स करते हैं तो आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारी नेमतें हासिल कर सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह जब आप पाक रूह हासिल कर देंगे तो आपको खुदा बहुत सारी नेमतों से क्या कर देगा, भर देगा। फिर आपके पाक रूह के वसीले से आप बहुत सारे लोगों को शिफा दे सकेंगे, पाक रूह के वसीले से लोगों बीमार चंगे किए जाएंगे, पाक रूह के वसीले से बहुत सारे दुख दर्द लोगों के दूर हो जाएंगे। पाक रूह आपको गाइड करेगा, पाक रूह आपको बताएगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा का पाक रूह खुदा के दिल की तय की बातों को क्या कर देता है, जाहिर कर देता है। इस भेद की बातों को क्या कर देता है, जाहिर कर देता है। इसका मतलब है जब तक आपके पास पाक रूह नहीं है उतनी देर खुदा के भेद की बातें आप पर अयाया नहीं हो सकती, आप पर खुदा के भेद नहीं खुल सकते, आप पर आने वाले वक्त की पेशन गोइयाँ नहीं खुल सकती, आप पर आने वाले भेद नहीं खुल सकेंगे, आने वाली मुसीबतें, आने वाली परेशानियाँ आपको पहले आगाह नहीं की जाएंगी, क्योंकि आपके पास पाक रूह नहीं होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत दफ़ा खुदा का पाक रूह मुझे गाइड करता है कि सैमुल तेरे आने वाले वक्त में ऐसा होने वाला है, या खुदा के पाक रूह से जब मैं दुआ करता हूँ तो खुदा के पाक रूह से पूछता हूँ कि खुदावंद ये मसला कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। फिर खुदा का पाक रूह मुझे गाइड करता है, खुदा का पाक रूह मुझे भेज देता है, और फिर वो अगला मैं स्टेप करता हूँ और उठाता हूँ तो खुदा मुझे उसके क्या करता है, कामयाबी करता। हमारा एक बहुत बड़ा खुदा का खादम था और वो यीशु मसीह में सो गया है। एक दिन वो मुनादी करने जा रहा था, अचानक उसको खुदा के पाक रूह ने कहा कि अगले स्टॉप पर इस बस से क्या हो जा, उतर जा। वो अगले स्टॉप पर उस बस से क्या हो गया, उतर गया। और जैसे ही वो खुदा बस से उतरा तो उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया, उसके बाद में दूसरी बस आई, उसके अंदर बैठ गया। और जब वो दूसरी बस के अंदर बैठ के जा रहा था तो उसने थोड़ी माइल आगे जाके देखा कि जिस बस में वो पहले बैठा हुआ था वो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गई, और बहुत सारी जानें क्या हो गई, वहाँ ज़ाया हो गई। अजीज़ दोस्तों, अगर वो खुदा के खादम के अंदर पाक रूह ना होता तो उस दिन उसकी रूह क्या हो जाती, उसकी जान क्या हो जाती, घायल हो जाती, उसकी जान क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती। अज़ीज़ दोस्तों, आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर भी खुदा का पाक रूह
अपने लोगों को क्या करता था, गाइड करता था। उसके अलावा खुदा का पाक रूह हमें और बहुत सारी नेमतें देता है, क्योंकि अगर हम देखें करंथियों का ख़त, अगर हम करंथियों 12-13 ये पढ़ के देखें तो वो क्या है, पाक रूह की नेमतों से भरा पड़ा है। बहुत सारी नेमतें हैं, यानी वो कुव्वत पाने की नेमत है। अभी मैं आपको कुव्वत के बारे में बताना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जब पतरस को खुदा यीशु मसीह के साथ साथ था तो उसने यीशु मसीह का कितनी बार इनकार किया था? 3 बार इनकार किया था, क्योंकि उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो क्या करता, उन यहूदियों उन रोमी सिपाहीसलारों का, पुलिस वालों का क्या करता, रोमी सिपाहियों का, और उस वक़्त के लोगों का क्या करता, मुकाबला करता, क्योंकि उसके पास कुव्वत नहीं थी। यीशु मसीह ने इसीलिए ये कहा था कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, कुव्वत का लिबास दूंगा। अजीज दोस्तों, हम देख सकते हैं कि उसने यीशु मसीह का कितनी बार इनकार कर दिया, 3 दफ़ा इनकार कर दिया। और जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए और जब पेंतीकोस्त के दिन खुदा का पाक रूह उस पर नाज़िल हुआ तो क्या किया उसने? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ कि खड़े होकर बड़ी दिलेरी के साथ उसने क्या किया, मुनादी शुरू की। और पहली ही मुनादी के अंदर उसने कितने लोग जीत लिए? 3000 लोग उसने पहली मुनादी के अंदर जीत लिए। ये वही पतरस था, ये वही डरपोक पतरस था, ये वही पतरस है जो यीशु मसीह का क्या करता था, 3 बार जिसने इनकार कर दिया था। आज वही पतरस खड़े होकर चला कर यह क्या करता था, मुनादी करता था। और आप जानते हैं कि उसने सुना है उसके काफ़ी लोगों से कि उसने आखिरी वक्त में ये कहा था कि मेरे यीशु को सीधी सलीब दी गई है, मुझे उल्टी सलीब दी। कितनी दिलेरी मिलती है। यीशु मसीह ने क्या किया था, मैं तुम्हें क्या करूँगा, कुव्वत का लिबास दूंगा। अजीज़ दोस्तों, आज वो खादम, आज वो लोग जो कलाम मेरे सुन रहे हैं, अगर वो दुआ नहीं कर सकते, उनके अंदर से दुआ नहीं निकलती, वो कोशिश करते हैं दुआ करने की लेकिन दुआ कर पा नहीं सकते, उनसे होती नहीं, वो कांपना शुरू हो जाते हैं, ज़ुबान बंद हो जाती है और ऐसा कर नहीं सकते। आज मैं उन लोगों को दावत देता हूँ और उनको कहता हूँ, क्या ये अज़ीज़ों यीशु मसीह को कबूल करें और यीशु मसीह के पास आएँ और अपने गुनाहों से तौबा करें और बपतिस्मा लें, और फिर खुदावंद आपको पाक रूह से भरेगा और आप क्या करेंगे, ज़िंदा खुदा का कलाम दुनिया की इंतहा तक उसके क्या रहेंगे, गवाह रहेंगे। जैसे पतरस को कुव्वत का लिबास मिला, खुदा हर फर्दो बशर को अपना क्या करना चाहता है, पाक रूह देना चाहता है। वो हर फर्दो बशर पर अपना पाक रूह क्या करना चाहता है, नाजिल करना चाहता है। उसके सामने कोई इम्तियाज़ नहीं, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, एल्डर हो, पास्टर हो, डीकन हो, कोई भी हो, खुदा के सामने किसी की कोई भी अहमियत नहीं, क्योंकि खुदा सबसे प्यार करता है। खुदा सबको क्या करता है, इक्वल समझता है। खुदा सबको क्या करता है, बराबर समझता है। अजीज़ दोस्तों, खुदा के पाक रूह से आप भागकर कहीं भी जा नहीं सकते, क्योंकि दाऊद नबी क्या कहता है, दाऊद नबी के है ना, खुदाया तेरी रूह तो मैं ना सके भला ना सके मैं किधर जावां, मैं चढ़ जावां आसमाना ते ओथे तू ही है, ओथे तू ही है। इसका मतलब क्या है, पाक रूह कहाँ है, हर जगह मौजूद है। कहाँ, पहाड़ों पर, आसमानों पर, ज़मीन पर, नीचे, ऊपर कहाँ है, हम पाक रूह से भाग कर नहीं जाए। और खुदा का पाक रूह आपको देख रहा है, आपका उठना बैठना जानना सब कुछ क्या करता है, जानता है, देखता है। अजीज़ दोस्तों, आप ये ना कहें कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो मुझ पर खुदा का पाक रूह कैसे नाज़िल होगा।